हम सभी लोग उसमें, हम भी संकट मोचन संकीर्तन मंडल के एक मेंबर के सदस्य के रूप में हैं यहाँ पर। हाँ, आज कार्यक्रम का छठा दिन है, जो भक्तमाल की कथा बराबर चल रही है सोमवार से। आज उसका छठा दिन है और आज माधव दास जी की कथा सुना रहे हैं, क्रमशः उसी क्रम में चल रहे हैं। और कल पूर्णावती है कथा का, कल शाम को 7 बजे पूर्णावती हो जाएगी और बड़ी दिव्य कथा चल रही है। काफ़ी संख्या में भक्त लोग आ रहे हैं, 400-500 भक्त पहुंच जा रहे हैं। बड़ी आनंद आ रहा है, जगह पूरा भर जा रहा है। अब क्या कहें और ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या कुछ रहा आज की कथा में? सिर्फ आनंद, सिर्फ भक्ति और सिर्फ प्रेम, इसके अलावा कुछ नहीं। आदमी रो रहे, लोगों के नेत्र से आंसू गिर रहा है, रोमांचित हो रहे हैं लोग। इससे बढ़ के क्या चाहिए? सब कुछ इसके नीचे आ जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे, काल की जय। कोमल सेज के ऊपर, कोमल सैया के ऊपर पौड़े हुए हैं, लेकिन मध्य रात्रि के और श्री बाबा माधव दास जी महाराज को सर्दी लगी। ध्यान दें, माधव दास जी को सर्दी लगी तो जगन्नाथ महाप्रभु की आंख खुल गई, नींद खुल गई। हाय हाय, हमारो बाबा ठंड से व्याकुल हो रहा है। तो जो ठाकुर जगन्नाथ महाप्रभु रजाई को ओढ़ रखी थी, आप ठाकुर जी उठे हैं और बाबा महाराज जहां ध्यान में पौड़े हुए थे, वो अपने ओढ़ने की रजाई बाबा माधव दास जी महाराज को ओढ़ा दी। ऐसी अद्भुत अद्भुत उनकी मधुराती मधुर दिव्य लीलाएं। आप 3 दिन के भूखे बैठे हुए थे समुद्र के किनारे, किसी के द्वार में नहीं जाना, कहीं भिक्षा नहीं करनी है। मेरे ठाकुर की जो मर्जी होगी, इच्छा होगी, तो आप अपने आप व्यवस्था करेंगे। और आप आनंद रस में ध्यान करते हुए समुद्र किनारे बैठे। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे श्री माधव दास जी। तीसरा दिन था, श्री जगन्नाथ महाप्रभु को अतिशय पीड़ा हुई। आपने विचार किया, मेरा परम भागवत भक्त माधव समुद्र के किनारे मेरा ध्यान कर रहा है, मेरी पूजा अर्चना कर रहा है, आज 3 दिन से भूखा बैठा हुआ है, क्यों ना हो आपने लक्ष्मी जी को आज्ञा प्रदान की, हे देवी तुम भोजन का थाल लेकर के, और जो हमें रातकालीन भोग रखा हुआ है, यह थाल लेकर के तुम जगन्नाथ। बाबा माधव दास जी विराजमान थे और लक्ष्मी जी ने देखा बाबा का ध्यान भंग ना हो, और उसी अवस्था में थाल लेकर के पीछे से पीछे आपने रख दिया। लेकिन ये पूरा समुद्र का किनारा महक गया। बाबा का जब ध्यान पूरा हुआ, समाधि पूरी हुई, तो आपने मुड़ करके देखा, अरे ये सोने के थाल में दिव्य भोजन परोसा हुआ है, ये क्या है? तब तो आप आनंदित हो गए। वाह वाह वाह, ठाकुर श्री जगन्नाथ महाप्रभु, तेरी करुणा, तेरी कृपा। अपने जनों की कितनी पीड़ा होती है, कितनी पीड़ा करते हैं, कितनी चिंता करते हैं। ये भक्ति की अनंत अनंत महिमा है। जब हम ठाकुर ही के हो जाते हैं, भगवान के बन जाते हैं, तो प्रत्येक क्रिया को ठाकुर अपने स्वरूप में स्वीकार। धर्म के ऊपर यदि कहीं आंच आती है, आपत्ति और विपत्ति आती है, तो नीति कहते हैं कि यदि हमें प्राणों का भी बलिदान देना पड़े, तो बिना संकोच के, बिना विचार के धर्म की रक्षा के लिए हमें समर्पित हो जाना चाहिए।